हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विदिका सफर ब्लॉग। आज मैं आप सभी के लिए जो है नॉर्मल रूटीन जो है मेरा इवनिंग का थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि नीचे रोड खुद रहा है तो नीचे मैं वॉक पे लेके नहीं जा पा रही हूँ मेरी बेटी को। और हम लोग सो के उठ चुके हैं थोड़ी देर पहले, तो अब हम खाने वाने की तैयारी करते हैं। और दिन में मैंने ऐसे गद्दे को मैं ना इस टाइप से सुखा देती हूँ, क्योंकि हमारे ना जो रूम है ना उसमें ऐसे विंडो है, तो विंडो से ना बहुत अच्छी धूप आती है तो पूरा ना सूख जाता है। तो चलिए पहले इसको समेट लेते हैं, उसके बाद बर्तन वगैरह करने हैं वो कर लेते हैं और फिर खाना बनाएंगे। आज मैं बना रही हूँ डिनर में दाल पूड़ी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली चीज़, और हमारे सिंधियों में तो बहुत खाते हैं इसको। तो मैं आज आपको पूरी रेसिपी भी दूंगी उसकी, इसके साथ में वो नॉर्मल रूटीन है जो कंप्लीट वो भी दूंगी मैं आज आपको। तो चलिए चलते हैं। मैंने ना कपड़े जो है वो भी है ना बाहर से उतार लिए थे पूरे, अभी उसको भी लपेटना है मेरे को। तो रूटीन शुरू करते हैं। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से गद्दा सूख जाता है मेरा, और रोज़ ही इवनिंग में मेरा यही रूटीन रहता है, क्योंकि मैं ना बीच में 1-2 घंटे के लिए इसको, क्योंकि जो ड्राई शीट होती है ना उसमें कभी पानी गिरे या कभी जैसे सुसु वगैरह कर दे गलती से जैसे बच्चे, तो ना वो ना जो चादर है उसमें भी स्मेल जाती है, इसलिए मैं ना हटा देती हूँ और चादर को वॉश करके दोबारा से मैं इसमें बिछाती हूँ इवनिंग में। तो 2-3 घंटे जब उसको थोड़ा सा ना एयर मिल जाता है तो फिर स्मेल नहीं आती है बिल्कुल भी। और उसके बाद में इतने सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि ना आज पता है गुरुवार था, लेकिन मुझे फिर भी कपड़े धोने पड़े बिकॉज़ ऑफ है ना पानी नहीं था। और मुझे था कि हमारे एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, तो गुरुवार को ही पानी आया तो मुझे ना कपड़े धोने पड़े, क्योंकि ज़्यादा हो जाते अगर मैं नहीं धोती तो फिर इस वजह से फिर कपड़े भी हो गए थे मेरे। और देखिए अब अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है मेरी। तो चलिए बर्तन धो लेते हैं। वैसे तो मैं जनरली रात को ही किचन वगैरह क्लीन करके सोती हूँ, बट है ना अब इवनिंग थी तो बर्तन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि ना अब जल्दी ही निपट जाएंगे, इसलिए ना मैंने बर्तन वगैरह अच्छे से धो लिए। और दाल पूड़ी बनाने के लिए मैंने ना 1 कटोरी दाल ली थी, उसको मैंने कम से कम 4 से 5 बार पानी से मैंने अच्छे से ना मसल के वॉश कर लिया है, और बदल बदल के। उसके बाद है ना जो लाल मिर्ची होती है, खड़ी लाल मिर्ची, उसकी जो ऊपर की जो डंडी होती है वो मैं तोड़ करके और पीस रही हूँ, क्योंकि मैं ना पैकेट वाली लाल मिर्ची और धनिया नहीं यूज़ करती हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता है टेस्ट में, और बहुत ही ज़्यादा कलर वाला रहता है, तो मैं इसलिए ना इस तरीके से साबुत ख़रीदती हूँ। और उसको मैंने इस तरीके से ना सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे जनरली, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी गर्मी है तो इतनी नमी नहीं रहती है, बिल्कुल ड्राई थी मिर्ची, तो मैंने डायरेक्ट ही इसको पीस लिया है। और फाइन पाउडर तो वैसे भी नहीं बनाना है, क्योंकि ये ना जो दरदरा रहता है उसका टेस्ट अलग आता है और बहुत ही अच्छा आता है टेस्ट, इसलिए मैंने इस तरीके से पीस ली है मिर्ची। और अब धनिया का टर्न आएगा तो अब धनिया भी पीस लेंगे हम लोग इस तरीके से, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट जो भी मैं पीसूँगी। तो अब अभी मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कि इस तरीके से रहेगा। अब मैं मसालदानी में इसको फिल कर देती हूँ, मिर्ची बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, और किस तरीके से कितनी बारीक हुई है वो भी मैं आपको पास से दिखाती हूँ अभी मसालदानी में। और अच्छे से मैंने इसको निकाल लिया है मिक्सी के जार में से। और आई होप आप भी इस तरीके से ही करते होंगे मिर्ची का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर आता है। देख किस तरीके से ये फ़ाइन पीस चुकी है। उसके बाद मैंने ना पूड़ी का आटा भी लगा दिया था। एक्चुअल में मैंने इसकी रेसिपी शूट करी थी, बट पता नहीं क्यों ऐसे शूट नहीं हुआ, वो हिल गया होगा आई थिंक कैमरा। तो देखिए अब मैं ना दाल बना रही हूँ, और दाल मैंने अच्छे से आपके सामने भिगो दी थी बहुत ही अच्छे से, तो उसमें मैंने 1 टमाटर डाला है काट के। और उसके बाद में ना इसको गैस पे चढ़ा देंगे अपन, और ज़्यादा कुछ वैसे नहीं डालते हैं बॉईल करने में, जो नॉर्मल दाल बनाते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से इसमें मैंने नमक और हल्दी डाल करके ही इसको बॉईल किया था अच्छे से। और देखो अभी ना ज़्यादा देर नहीं भीगी हुई होती है, तो कम से कम अपन को 5 से 6 सीटी लगानी पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आपने 15 मिनट भी इसको भिगो दिया तो 2 सीटी में ये बहुत ही अच्छे से हो जाती है, ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती है इसमें सीटी, क्योंकि मूंग की दाल बहुत ही जल्दी कुक होती है। और उसके बाद मैंने आरती भी कर ली थी, क्योंकि है ना पूजा का टाइम हो गया था और मैं ज़्यादा लेट हो जाती, इस वजह से मैंने आरती भी कर ली थी। खाना बनाते बनाते देखिए मैंने पूजा भी कर ली है अच्छे से, क्योंकि गुरुवार की थी और वो लेट हो जाती मैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए इसकी विसल भी निकल चुकी है अच्छे से, और
अब मैं इसको मैश कर लूँगी और अपना जितना भी नॉर्मली जो पानी डालते हैं उससे थोड़ा कम ही डालना पड़ता है, क्योंकि अपन को गाढ़ी गाढ़ी दाल ही रखनी है। इसमें अपन है ना थिक ही रखते हैं और ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर वो दाल चावल वाली दाल हो जाती है। इसलिए मैं इसको नॉर्मल जितना है अच्छे से मेट के से कर इस तरीके से करची से ना ये बहुत अच्छे से ही हो जाती है। ज़रूरी नहीं होता आप इसको बहुत ज़्यादा मस लें, क्योंकि मूंग दाल बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए ये इस तरीके से भी हो जाती है। और मैंने इसमें अपने हिसाब से पानी डाला है। अब हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं इसमें, इसलिए मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है और मैं इसको दाल को किसी और जो है भगोने वगैरह में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि ना बर्तन ना साथ के साथ ही धुल जाएंगे मेरे और इकट्ठे नहीं होंगे। इसलिए मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। कुकर को मैं पानी डाल के गला दूँगी जब तक कि, क्योंकि ज़्यादा देर रह जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही उसमें जम जाती है दाल वगैरह। तो मेरी आदत है कि मैं इस तरीके से ना पानी डाल के रख देती हूँ शिफ्ट करके। और अब तड़का लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तड़के में ज़्यादा कुछ नहीं जाता है, इसमें हींग डालेंगे, अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर अगर आपको नहीं डालना है पाउडर तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, वो भी ऊपर से। और सिर्फ लाल मिर्ची और गरम मसाले का आपको इसमें तड़का लगाना है। काली मिर्ची भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मिर्ची चाहिए तो, अदरवाइज़ ना सिर्फ इतना ही डालते हैं। तेल मैंने गरम कर दिया है अच्छे से और जब ये गरम हो जाए तो मैं फ्राई पैन का जो गैस है वो बंद कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल गरम हो जाता है तो फिर वो पूरा काला हो जाता है मसाला और वो फिर नहीं समझ में आता है। इसका दूसरा तरीका भी है कि आप है ना, जैसे कि तेल आप गरम करिए और मसाले आप दाल में के ऊपर स्प्रिंकल करिए और ऊपर से आप गरम तेल डाल दीजिए, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है। इससे भी बहुत अच्छे से तड़का लग जाता है। पर मैं इस तरीके से पका के डाल रही हूँ। तो देखिए जो अमचूर पाउडर है उसका कलर ब्राउन हो जाता है इसमें तड़के में, इसलिए आपको इस तरीके से ब्राउन दिख रहा है। ये मैंने हींग, लाल मिर्ची, गरम मसाला और अमचूर और हींग, ये 4 चीज़ें ही डाली है, उसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। और अब मैं पूरियों की तैयारी करती हूँ। आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। आटे में मैंने सिर्फ नमक डाल के ही इसको टाइट डो लगा दिया था और बहुत ही अच्छे से ये रेस्ट कर चुका है। तो अब मैं इसकी अच्छे से गोलियाँ बना लूँगी पूरी की। और सारी गोलियाँ बनाने के बाद में ये ना अपन पूरियाँ सेकते हैं अच्छे से, क्योंकि ना एक एक पूरी करके ही मैं सेक रही हूँ और मैं सबको अच्छे से खाना दे दूँगी, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है और लेट हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं अच्छे से। अब ना भगवान जी की थाली सबसे पहले लगाते हैं हम लोग। आपको पता है कि मैं ना सबसे पहले भगवान जी को ही भोग लगाती हूँ और हम मेरी आदत है ये शुरू से, और बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि अपन पहले खाना खा लें, अपन सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाएं, उसका अलग ही आनंद होता है। उसके बाद आप खाना मिक्स भी कर सकते हैं, नहीं मिक्स करें तो आप उसको थाली को अपने आप खुद भी खा सकते हैं या बच्चों को दे सकते हैं। तो देखिए मैं ना बना रही हूँ भगवान जी के लिए सबसे पहले पूड़ियाँ और उनको भोग लगा दूँगी। और आई होप आप सभी को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो नॉर्मल रूटीन्स के ब्लॉग होते हैं और मेरी बेटी के साथ में मेरा रूटीन होता है, वो सब आप मेरे पिछले व्लॉग्स में देख ही सकते हैं अच्छे से। और जैसा जैसा चेंज होता जाता है वो आपको मैं अपडेट देती रहती हूँ। और रेसिपी वगैरह जो भी मैं शूट करती हूँ, जो भी मैं अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हूँ, वो मैं अलग से आपको शूट करके बताती हूँ। पर आज मैंने आपको रेसिपी के साथ में ही पूरा जो है व्लॉग बनाया है, तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अब देखिए मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है, तो इसी के साथ हम कल मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।